तो ट्रायंगल से बता रहे हैं digit number and a number obtained by reversing the digit, reversing the order is 99. उन दोनों का सम 99 है. If digits differ by, अगर डिजिट डिफर कर रहे हैं बाई 3, then find number या number. So let number is 10x plus y. तो दिया गया है 10x plus y. अब डिजिट पलटोगी जो उसना तो क्या बन जाएगा? 10y plus x. इन दोनों का सम क्या है? 99. ऐड करो तो 11x plus 11y it is 99. तो बताओ x plus y कितना हुआ? 9. ऐसा हो सकता है, वो कह रहा है डिफर. ये नहीं कह रहा है कि 10th प्लेस वाला नंबर बड़ा है या 1st प्लेस वाला. हो सकता है 10th वाला बड़ा हो सकता है 1st वाला बड़ा हो. तो अगर x ग्रेटर देन y है और एक y ग्रेटर देन x है, ये एक इक्वेशन बन गई है. तो यदि x ग्रेटर देन y है तो x माइनस y 3 है, और y ग्रेटर देन है तो ये हुआ. इतनी बात समझ में आई? दो केस बनेंगे और दोनों के साथ इस इक्वेशन को भिड़ा दीजिए. तो बोलो x प्लस, ठीक है, तो x प्लस वाई इट इज 9. तो दैट इज 2x. कितना हो गया? तो x इज इक्वल टू 6 बाई, ये 6 आ गया. और अगर x 6 है तो x प्लस वाई इट इज 9. तो 6 प्लस वाई इट इज 9. तो y 3. यहाँ देखो इन दोनों को करो तो x कट गया तो 2y 12 हुआ, y 6 हुआ. अगर y 6 है तो x प्लस वाई इज 9. तो x प्लस y को 6 रख लो तो x कितना हो गया? x 3 हो गया. तो अब नंबर क्या हुआ? 10x प्लस वाई. तो 10 इंटू 3 प्लस y कितना है? तो दैट इज 36. और यहाँ पर नंबर क्या हुआ? 10x प्लस वाई. तो दैट इज 10 इंटू 6 और प्लस 3. तो दोनों नंबर किसने बताया? 63 और 36 आपने बताया. ठीक है, आगे देखो. नाउ in a flight 28 kilometer an aircraft was slowed down due to bad weather. In a flight of 28 kilometer distance the aircraft was slowed down. ये धीमा पड़ गया. ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर. नाउ इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, सो बाय 100 किलोमीटर पर आवर ये रिड्यूस हो गया. और ये कितना लेट पहुंचा? सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट. Find original speed of flight. Find original speed of flight. अब ये बताओ कि अगर मैं टाइम इनटू स्पीड कर दूं तो क्या आएगा? वैसे मैं स्पीड का फार्मूला आपको बता दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन मुझे बताइए टाइम इनटू स्पीड क्या होगा? ये तो डिस्टेंस हो जाएगा. लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x और टाइम टेकन इज y. यहां समझ में आ गई? y आवर लिखो.
तो मैं करता हूं x इंटू वाई, तो क्या ये 2800 आ जाएगा? और x अब कम हो गया है, x माइनस 100 और y कितना हो गया? यहाँ क्या लिखे हैं? बोलो अंकुर राज, आप बताओ भाई। डिस्टेंस तो वही रहेगी, ये है कि ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल टाइम, और ये है डिक्रीज्ड स्पीड, और टाइम क्या लिखूं? ये सही बात मोनिका ने सबसे पहले बताया, दैट इज y प्लस हाफ। ये जल्दी बता देती क्लियरली, इसके माइंड में है कि आधा घंटा बढ़ गई तुरंत उसने जैसे स्पीड कम की, इसने टाइम बढ़ा दिया आधा घंटा, क्योंकि 30 मिनट ऊपर लिखा था। ठीक है, पर ये सिस्टम पे कोई नाम नहीं मोनिका, नाम आगे देखिए। सही, फिर भी अच्छा किया। तो यहाँ देखो x इंटू वाई ये है, सही है। ये बताओ अगर x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आएगा? इसको तुम एलसीएम ले लो, तो क्या इसे 2y प्लस 1 लिखना ठीक रहेगा? चेक करो, 2800 यहाँ तक सही है। तो बताइए x माइनस 100 और 2y प्लस 1 कितना हुआ? 2800 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 उधर ले जाओगे तो 5600। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि x की जगह क्या लिखा जा सकता है, यहाँ बताओ, देख के बताओ। 2800 बाई y, तो इसको किस में प्लेस कर दो? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहिए, जबकि इसे इक्वेशन नंबर 1 कहिए, तो 2 मिला दो। ठीक है, तो कितना डालोगे बताओ? 2800 बाई y और माइनस 100 और 2y प्लस 10, इट इज 56। अब इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 100y और बाई y है, और दैट इज 2y प्लस y, इट इज 5600। 2800 माइनस 100y, इसको दूसरी तरीके से भी बताएंगे, इस मेथड से भी समझ लो। 5600y, इतनी बात समझ आ गई? ये दो तुम्हारे इक्वेशन। तो अब जरा देखो, पहले 2800 का 2y प्लस y में मल्टीप्लाई, और फिर 100y का 2y प्लस y में मल्टीप्लाई, तो उधर कितना आ गया? 5600 माइनस 0। अब देखो 5600y, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन में 100 से डिवाइड कर दो। 100 ज्यादा लग रहा है ना, 100 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा बताओ? 2y, और यहाँ क्या बचेगा? 2y प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 56। अब मल्टीप्लाई करो, 56y प्लस 28 माइनस 2y स्क्वायर माइनस y इज 56। अब देखो इसकी एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो क्वाड्रेटिक से क्या होगा? माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और y कितना है बताइए? प्लस 55y, और 28 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक y कम कर दिया, ठीक है? तो कितना हो गया बताओ? 56 के पीछे y आ गया। ये 5600 के पीछे y था ना, 50 यहाँ y था, ये y था ना, y देखो। तो अब सब y में, इसके बाद फिर से इक्वेशन बनेगी। 56y घट गया, ये कट गया दोनों तरफ, तो अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास? माइनस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो बोलो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 28 क्या हुआ? अब 56 को ऐसा तोड़ो कि कितना आ जाए? दैट इज 8y और माइनस 7y और माइनस 28। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लो, सब्ट्रैक्शन से y आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से 56 माइनस।
तो दैट इज 2y, y प्लस 4, और यहां से करो तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2y माइनस 7, और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y निगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम है, तो y कितना हो जाएगा 7/2, तो उसको 3.5 घंटे लगे और ये रिजेक्टेड कर दो। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल भी लिखना, इट इज 3.5 आवर्स। अब इसको वैल्यू रखो, किसी एक में रख दो, पहले में रख दो, एक्स वाई कितना है 2800, तो x इंटू 7/2 इट इज 2800, सो x क्या हो जाएगा बताओ, 2800 इंटू 2/7, तो ये 400, तो 800 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आ गई बात? इससे बहुत आसान मेथड दूसरा मेथड, वो देखो 2 लाइन का मेथड। कहाँ से ये स्टार्टिंग से है 2 लाइन? नहीं, हाँ यहीं से 2 लाइन में, यहाँ से कि यहाँ से? ये तो एक मेथड है, अब दूसरा मेथड देखो, वो 2 लाइन का, दैट इज लेट टाइम और माइनस ओरिजिनल टाइम, उसे क्या कहेंगे, इट इज हाफ आवर। यहां तक समझ आया भाई? लेट में ज्यादा समय लेगा, तो जो लेट टाइम उसने लिया है क्या वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, और ओरिजिनल टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दिस इज ऐसा ही चीज भाई। टाइम क्या होता है, आप टाइम का फार्मूला लिख लो, टाइम क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप उसी से बना लो, इसी फार्मूले से। तो अब ये आसान हो गया है, देखो जरा 2800 तो कॉमन ले लो, और x और x माइनस 100, तो बोलो इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा x, और इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा x माइनस 100, और वहाँ हाफ। सही? ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट यहाँ से ना ओरिजिनल, तो आपने 3.5 इसमें पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन में, x इंटू वाई 2800 था, इसमें डाल दिया y की वैल्यू रख दो इसमें, x आ गया। ये देखो, ये लेटेस्ट अभी मार्केट में आया है, x कट गया, तो 2800 इंटू 100, और बोलो ये उधर चला गया, तो x इंटू x माइनस 100/2, 2 को यहाँ ले लो तो कितना होगा बताओ, 2800, इतने सारे 0, और 2 भी यहीं आ गया, और x स्क्वायर माइनस 100x आ गया, देखो 2 उधर ले लिया, तो 56 4 0, तो x स्क्वायर माइनस 100x, तो x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 56 4 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा चेक करो कि ये बात हो गई ना, लेट टाइम ए लिखा था और ओरिजिनल में लिखा, तो ये किस में आया, ये 100 आ गया। अब जरा चेक करो, तो माइनस 800x और प्लस का 700x होगा, और माइनस 56 4 0, तो क्या यही 0 है, तो x माइनस 800 और x माइनस 800, तो क्या यही 0 है, तो x प्लस 700 और x माइनस 800, क्या यही 0 है, तो बताइए या तो x प्लस 700 0 हुआ और या x माइनस 800 0 हुआ, तो माइनस 700 किलोमीटर पर आवर हो नहीं सकती और 800 हो सकती है। बोलो समझ में आ गया दिव्या? इसमें तो y मानने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, ये लीनियर पेयर के मेथड है, क्वाड्रेटिक के मेथड नहीं। सही? अगला सवाल देखें। नाउ चलिए, नाउ
Ananya has red, blue and yellow marbles in the ratio 4:5:3. Ananya has red, blue, yellow marbles in the ratio 4:5:3. इतना मार्बल है उसके पास. She gave all red marbles and some blue marbles to Neha. She gave all blue and some red marble to Neha. इसने इतने सारे नेहा को दे दिए. All red marbles and some blue marbles. All red दिए और some blue दिए. ऐसा दिया इसने. The ratio of number of blue and yellow marbles now. The ratio of, अब yellow and blue marble का क्या हो गया? The ratio of blue and yellow marbles. Now left कितना बचा? ऐसा करने के बाद 7:9. अब अनन्या के पास ये बचा है क्योंकि येलो भी है, थोड़े ब्लू भी बचे हैं. If Ananya gave 20 marbles to Neha, if Ananya gave total 20 marbles to Neha, then find the number of red marbles. Find the number of red marbles originally with Ananya, जो कि सारे दिए जा चुके हैं. अब नहीं बचे उसके पास कोई भी. ओरिजिनली का मतलब क्या है यहाँ पे? उसके पास कुछ रेड थे, सारे रेड दे दिए, थोड़े ब्लू दे दिए, तो अब ब्लू और येलो बचे, उनका रेशो ये है. तो उसके पास कितने थे जो Starting में? हाँ, वो सारे अब दिए जा चुके हैं. अब तो वो सारे नेहा के पास में है, तो तुमको बताने कितने थे जो उसने दे दिए. तो लिखो 11. देखो बहुत आसान सवाल है, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत आसान है. अनन्या हैज 4x, 5x and 3x different color marbles. मार्बल्स इतने थे कि नहीं? देखो रेशो बना दिया. और उसने she gave 4x red marbles and y marbles. y marble उसने कितने दिए? ब्लू. y ब्लू मार्बल दे दिए. किसको दिए बताओ? नेहा को. तो अब उसके पास दिव्या कितने ब्लू मार्बल बचे ये तो बताओ. रेड तो सारे ही दे दिए. क्या बताओगे कितने बचे ब्लू? ब्लू मार्बल लेफ्ट. ब्लू तो थोड़े दिए ना, तो उसने सारे 4x पूरे दे दिए. ये तुम्हें समझ में आया? 4x, 5x और 3x हैं. और इसने पूरे के पूरे रेड दे दिए नेहा को और थोड़े ब्लू दिए, वो थोड़े वाई थे. तो अब बताइए ब्लू मार्बल लेफ्ट विद अनन्या कितना हो गया? लेफ्ट विद अनन्या, तो दैट इज 5x माइनस y. यही तो बचे. और अब अनन्या के पास जो ब्लू मार्बल्स हैं और अपॉन येलो मार्बल है, उनका रेशो क्या है बताइए? क्या 7/9 है नंबर ऑफ ब्लू और नंबर ऑफ येलो का? रेशो तो देखो 5x माइनस y अपॉन 3x. यही तो 7/9 है. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई भाई? जितने ब्लू बचे होंगे ये तुमको पता चल रहा है वंदना, है ना? इतने कम हो गए. और वो तो ये चीज है. और दूसरा तुम क्या ये भी जानते हो कि अब उसमें जितने दिए थे अनन्या को मार्बल, क्या उनकी संख्या 20 थी? 20 तो थे. और ये उसका रेशो है. इन दोनों को सॉल्व करो, इनाम पार. यहाँ तक समझ में ना आया तो पूछ लो. ये इनकी संख्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया. इससे लीनियर इक्वेशन बनाओ, इसके साथ सॉल्व करो. ये तो लीनियर बन जाएगी, वहां मल्टीप्लाई करो.
सिर्फ रेड मार्बल की नंबर बताएंगे तुम। फिर से देखो एक बार। 12. हाँ 12. करेक्ट। इसी से सॉल्व करके आ गया ना, सही है। तो अगला देखो, अब इसी को खुद सॉल्व कर लेना आप लोग। A man has some hens and buffaloes. उसके पास कुछ hens भी हैं। He said his animals. He said his animals have 120 eyes. उसके जितने जानवर हैं उनकी आंखें कितनी हैं? And 180 legs. Find the number of hens and buffaloes. Find the number of hens and buffaloes. Let he has X hens and Y buffaloes. तो अगर x है तो इनकी वजह से जो लेग्स होंगे वो कितने होंगे? टोटल लेग्स कितने होंगे? हेन्स के कितने होते हैं और बफेलो के कितने होते हैं? 4। तो टोटल लेग्स को किससे इक्वेट करोगे और टोटल आइस को किससे इक्वेट करोगे? हेन्स की भी 2 ही आंखें होती हैं, इसलिए आंखें कितनी हुई? 120 है ना। तो अगर x हेन्स है तो 2x लेग्स और 4y लेग्स बफेलो की वजह से। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर बताओ। Sir, why should we? y 30 30 और x तो बताया नहीं। Sir, 30. X में 30, Y में 30. इसको छोड़ दो सब, तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब है दोनों के कितने हो गए? कितनी गाय भैंस है उसके पास? So each of them कितने हैं? इस 30। अगला सवाल देखें। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। रेलवे जो बच्चों का हाफ टिकट लगता है, that is costs half the full fare plus reservation charge। फेयर में से आधा देना पड़ेगा और प्लस रिजर्वेशन चार्ज सबका एक लगता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ये तो हाफ टिकट की बात हो गई, ठीक है। 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B कॉस्ट। सो फर्स्ट क्लास का 1 टिकट का क्या कॉस्ट है? फ्रॉम A प्लेस टू B प्लेस कॉस्ट ₹2530 और साथ में 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का तो कॉस्ट हो गया एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, और फर्स्ट क्लास का ही है 1 प्लस हाफ टिकट का कॉस्ट बताया है फ्रॉम A टू B। उसकी कीमत है 3810। 1.5 टिकट लिया तो 3810 है। आपको बताना है फुल फेयर भी बताना है और रिजर्वेशन चार्ज बताना है। फाइंड फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज। लेट फुल फेयर इज X, रुपीज X
बच्चे का भी फुल रिजर्वेशन चार्ज आएगा। और रिजर्वेशन चार्ज इट इज y। तो जब अकेला एक करोगे तो उसको x प्लस वाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज। और बच्चे के साथ कराओगे तो ये फेयर और हाफ फेयर और प्लस दोनों का रिजर्वेशन चार्ज। बच्चे का चार्ज कितना हुआ x बाई 2 प्लस वाई, और बड़े का कितना हुआ x प्लस वाई, जो कि 3810। ये बड़े बच्चे का हुआ ना, रिजर्वेशन तो फुल लगेगा, बड़े में भी फुल लगेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये बच्चे का चार्ज है, हाफ ऑफ फेयर लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज 25 रुपए वो तो देना पड़ेगा। अच्छा, बड़े में फुल फेयर और 25 रुपए फिर इसे भी देना पड़ेगा। 25 का आधा नहीं होता है कभी भी, जो वो टिकट कैशियर तुमसे लेगा 25 रुपए कागज का, तो वो यहाँ लिखा है फुल रिजर्वेशन चार्ज। इन दोनों को बता दो। X 2200, Y 330. ठीक है, अब इसको फिर से ध्यान दो। सर Y30 X2500। यस, अगला देखो, सर एक कराओ एक बार। करा दें। देखो 3x/2 + 2y इट इज 3800। ये सेकंड इक्वेशन होगा, इसके नीचे पहले लिख लो 2 से मल्टीप्लाई करके। 2x + 2y इट इज 5060। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया? ये 3/2 है तो हाफ x का निगेटिव का आया है। और यहाँ भी करो 3800 का सर, कौन सा 3800। 3810 लिखो, सही है, ये लिख दिया। और ये क्या लिखा, इसका डबल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिख दिया। और अब बताओ कितना आएगा? 5060 और उसमें 3810, तो ये 50, ये 2 और 1, तो कितना हो जाएगा? 1250। और वो भी निगेटिव का, तो x कितना आ गया? 2500। और फिर दूसरा आई है। अब देखिए, फाइंड द 2019 का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू बतानी है। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, इफ रूट्स ऑफ 3x² minus 10x plus k is equals to 0 are reciprocal K equals to 3. of each other। तो देख लेते हैं,
दैट इज अल्फा और 1 बाई अल्फा। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, c बाई a, k बाई 3, तो k इज इक्वल्स टू 3। अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 और अपॉन x माइनस 4, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। इट इज 3 and 1 by 3, फाइंड x। तो इसका एलसीएम लो और पता करो, इसके फाइंड रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बनेगी क्वाड्रेटिक, आगे ले जाओ इसको, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहाँ एलसीएम ले लेना, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बाकी तुम्हें ही करना है। तो इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा ना, और डिवाइड होगा तो क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 4, और क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 9 बाई 9 नहीं 10 बाई। इसको बस सॉल्व, ये उधर ले जाओ, ये इधर हो जाएगा। कई बार आया वो सवाल है, एक दो बार नहीं है, ये 4 बार का सवाल है। Sir, last one. ठीक है। Sir, the value I -5 and -5. फिर से देखो, Sir, 5 or 20 upon 8. 20 अपॉन 8 को सॉल्व करो। 2.5. सही है। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और वहां पे ले जाओ 3 को यहाँ लिख लो, और उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, so that is 2x square minus 10x plus 10 into 3, that is 10x square minus 60x plus 80, इसको अंदर ले जाइए तो 6x square minus 30x plus 30 और minus 10x square plus 60x और minus 80 is equals to 0, तो ये minus 4x square प्लस 30x और माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यदि आप इसे 4x स्क्वायर लिखें तो 50 इज इक्वल टू 0। अगर इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये मिल के 50 होते हैं, और 50 के हिस्से करो
तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन होने पर और यहाँ पर माइनस 5 कॉमन होने पर यहाँ क्या क्या बचता है? एक तो 2x माइनस 5 बचता है और एक x माइनस 5 बचता है। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, या तो x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू 5/2 आ जाती है और x की वैल्यू 5। अगला देखिए, नाउ देखिए, find k for which roots of 5x square minus 10x plus k are real and equal. Real and equal. इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, उसके की वैल्यू बताओ। Sir, 5. That is equals to 5। अब इसे देखें, तीन अलग अलग कंडीशन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और निगेटिव है, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल, और ये क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक। तो हम ये वाला केस ले रहे हैं, दैट इज d इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। इस लिखने पे भी मार्क्स होते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a b c वैल्यू को ले लो। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 10 और c इज इक्वल टू k। अगर सवाल नहीं भी आता, इतना थोड़ा बहुत लिख के उसको टहलाते रहो, उस पर नंबर लेके चले आओ। ये सब डिटेल लिखने के भी नंबर हैं। इतना तुम जानते हो, बस इसके नंबर थोड़ा सा सजा दो। ये सब लिख दो, वो सब लिख दो, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो सब लिख दो, नंबर ले आओ। ठीक है, अभी इसमें पुट करो। दैट इज माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4a और c k दैट इज इक्वल टू 0। तो 100 माइनस 20k इज इक्वल टू 0। 100 इज इक्वल टू 20k, तो k कितना हो गया? 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? फॉर व्हाट k रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल। किस k के लिए? इसके रूट्स, मूल जो है वो वास्तविक होंगे। इस द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक के हाँ? 1 करेक्ट। और लोगों को बताने दो। माइनस ये 2019 का सवाल है। माइनस सर 4 ग्रेटर देन 0। मतलब सेंटेंस बोलो, मुझे समझ में 4 नहीं ग्रेटर देन 0 सर। ये 0 के की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सर 4 से 0 से बड़ा होगा वो। 0 से, हाँ बोलो। Greater than माइनस 1। करेक्ट। और लोगों को बताने दो। कोई बात नहीं। तो फॉर ये देखो, k is less than or equal to 4. चलो पता है तो बताती क्यों नहीं हो? फॉर d इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए बोलो? फॉर रियल रूट्स। रियल ही चाहिए, रियल में इक्वेट भी कर दो, क्योंकि जो इक्वल होगा वो भी तो रियल होगा। दिए दोनों को, उस केस को कंबाइन कर दिया, क्योंकि रियल। अच्छा, तो क्या लिखेंगे बोलो? b स्क्वायर माइनस 4ac इज रियल देन, तो b क्या है यहाँ पे चेक करो। a 1 है, b 4 है और c k है। तो दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k। तो लिखो 4 स्क्वायर माइनस 4k, इट इज ग्रेटर देन,
ये सिंपली उधर चला जाएगा, बोलो 16 और ये 4 के उधर चला गया। जैसे इक्वलिटी चलती है वैसे इनइक्वलिटी भी चलती है। तो बोलो k क्या हो जाएगा 16/4। तो k फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k लेस देन एंड इक्वल टू 4 द above quadratic equation has real roots for all k that is less than or equal to 4 the above quadratic equation has real roots। अगला सवाल देखें। Now क्वेश्चन पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल रूट। वो भी कई बार आया, यही सवाल है, बस कर पाओगे तो कर ले जाओगे। फिर से वही सवाल दे रहा हूँ। That is for what value of k 9x square plus 3kx, 9x square plus 3kx plus 4 is equals to 0 has real roots. So 135. Four less than 4 or equals to 9. k equals to less than or equal to 40/9. करेक्ट। ये आंसर कितने टेक्निक और सुनने में भी कितने कूल लग रहा है। सुनने से ही अच्छा लग रहा है। Sir, k is more than or equals to 12/3. 12/3 तुम ऐसे ही बताती हो। अब कोई ऐसे सोचेगा 4 नहीं बताती, 12/3 बताती। 4 को जैसे सुनने में अच्छा लगे। 12/3 Plus minus. हाँ 40/9 plus minus. Equals to less than क्या बता रही हो? Into 4 16 by 16 to 9 चलो इसको बताएं। 144 ये कोई कर less than plus minus 4. इधर कैसे लिखा है? minus 1. ऐसे नहीं। Sir, 134.9. ये बहुत नियरली पहुंच गए, लेकिन अब मैं बता मेरा 134 आ रहा है। Sir, k equals to or less than 134. Sir, equal to or greater than plus 134.9 minus 4. plus minus का. Equal to or less than plus minus 4. Sir, चलो 130. अब हम यहाँ देखें, लगभग इनका बहुत पास। मेरे Sir, 134 बोला ना sir. एक बार समझो तो मेरा 134 आ Sir, रहा k equals अब देखो to D equals to or less than फिर से plus देखो minus 134. है। मेरा 135 आ रहा है। इनाम तो नहीं लगा, देख लो। हाँ, sir, वही. देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो यहाँ ध्यान दो। तो b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 3k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। तो बोलो 9k स्क्वायर क्या हुआ, माइनस में कितना आया 144। तो अब 9k स्क्वायर ये उधर ले जाओ तो 144। तो बोलो k स्क्वायर ग्रेटर देन 16, 9 से डिवाइड किया होगा 144/9। तो अगर k स्क्वायर क्या है बताइए, इधर ही है। तो 9 1 is 9, 54, तो 9 6 जा 54। अब मुझे बताओ कि k कहां से कहां तक हो जाए कि उसका स्क्वायर 16 से बड़ा हो। -4 और +4 के इधर जाए तब 16 से बड़ा स्क्वायर होगा कि इधर रहे तब। अब k की बात बोलो, k यहाँ रहे तब उसका स्क्वायर करने में 16 से बड़ा होगा। मान लो जैसे आपके मन में वो -3 रहे, +2 रहे, 0 है और फिर -2 +2। समझ आई बात कि नहीं? इस रेंज में ठीक लग रहा है कि मान लो 5 इसके बाहर चला जाए
बाहर चला जाएगा तो क्या उसका स्क्वायर 16 से बड़ा हो जाएगा? तो k को क्या होना चाहिए? या तो -4 से छोटा हो जाना चाहिए और या +4 से बड़ा हो जाना चाहिए। समझ आई कि नहीं? जिसका स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि k का स्क्वायर 9 से कम रहे, यहां तो बड़े की बात की गई और मैं अब क्या कह रहा हूं 9 से, तो कह देना अरे 9 से कम रखना चाहते हो सर, तो -3 से 3 के बीच रख लो, अपने आप ही 9 से कम हो जाए, इसके बीच कोई बड़ी संख्या ही नहीं। अब मैं कहूं अगर k स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, बोलो 9, इसको 3 के बाहर भेजो सर, कहीं भी भेज दो, 3 के बाहर रखो 9 हो जाएगा। बोलो समझ आई? यही चीज वो बार बार कह रहे हैं, क्यों इनके माइंड में वो नंबर था। तो लेकिन इस पर प्राइज नहीं दिया जाएगा, फिर भी तुम देख समझ नहीं आया क्या के स्क्वायर को 16 से ज्यादा होना है, तो क्या इसे इसके भी छोटे अंक लेने चाहिए? अगर 16 से ज्यादा होना है उसके स्क्वायर, -4 से छोटा हो जाए, निगेटिव का तो कोई इशू नहीं है, तो क्या लिखें? इससे क्या इंप्लाई होता है? दैट इज k शुड बी लेस देन -4 और k शुड बी ग्रेटर देन 4। लिख दोगे ना? ऐसे लिख देना, -4 से छोटा हो जाए या तो फिर क्या हो जाए? सर इसमें ऐसे कैसे कर दिया, मतलब अंडर रूट लेंगे? ऐसे ही होता है, इसमें ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये इनइक्वालिटी है। अब इसका चैप्टर 11 में पढ़ोगे, मैंने आपको समझा दिया है, समझ तो आ गया ना आपको कि इनइक्वालिटी आपको इंटरप्रेट करनी पड़ती है। अब मैंने 9 का बताया, इसको कैसे लिखोगी बताओ? दैट इज k शुड लाई बिटवीन -3 and 3। इसको ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? 9 के कम हो तो बीच में, 16 से ऊपर हो तो बाहर बाहर। सवाल तो आएंगे, आ ही रहा है, 4 बार आए हुए सवाल है, और प्रैक्टिस करा, फिर किसी और दिन इस पे इनइक्वालिटी पढ़ा देंगे आपको तो और अच्छा। लेकिन अभी तो समझ लो ना, सेंस से तो समझ में आई ना बात। अगला चलो, तो आपने 9 क्यों लिखा है? मैं तो समझाने के लिए दिया कि मान लो ऐसा केस भी हो जाए कि कम हो 9 से तो बीच में डाल देना, और ज्यादा हो तो बाहर डाल देना। सही है? 9 का उससे कोई लेना देना है। अब देखो अगला सवाल, बुक से मिलता जुलता है लेकिन आया हुआ है, जॉन और जीवंती का सवाल है, लेकिन ये सवाल जॉन और जानवी का है। So John and Janvi has 35 marbles. John and Janvi has 35 marbles. So both lost 5 marbles. Both lost 5 marbles. If now product of the marbles is 150, if now product of their marbles is 150, find initial number of marbles with each. जॉन का क्या मार्बल लेंगी ज्योत्सना, और इनका दूसरे वाले का करेक्ट x एंड जानवीज मार्बल ऐसे ही लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक के सवाल है। अब दोनों में से 5 5 घटा दो, प्रोडक्ट करके सरोज आंसर बताओ। अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई माँ माई के चरणों में चढ़ावा नहीं आया। If both lost 5 marbles, मोनिका ने तो महामाई की भक्ति ही छोड़ दी, चढ़ावा ही नहीं चढ़ा रही को। तो दोनों को कर दो, तो जॉन्स मार्बल इट इज x minus 5, जानवीज मार्बल 35 minus x minus 5। और इनका प्रोडक्ट 150 है।
x equals to 15 and 20. दोनों को जो- बता। 15 and 20. सही हाँ, अब जानवी के जॉन के बताओ कितने, जानवी के दोनों बताओ। जॉन में 15 है हम्म, and John. जॉन के 20 है एंड जॉन भी के यही आंसर ना। पानी उसी में से ही लीजिएगा, उसमें अब तो इसमें एसी में नहीं आता। देर ज्यादा लगा दो, 1 मिनट के सवाल में। नाउ प्रोडक्ट ऑफ, कितनी देर थोड़ी लगती है वहाँ, उसे छूट जाएगा सवाल ही तुम्हारा, वहाँ पे ऐसे करोगे। 40 और -5. हाँ, ये देखो, ये काफी करीब है। अब इसको देखो, दैट इज x से मल्टीप्लाई करो, 150 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 150 प्लस 5x 150 लिखो। अब इसको भी इधर ले लो, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करो, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्स को करो तो दैट इज प्लस 35x। हाँ बता दो। जॉन का 10 है एंड जानवी का 15. जॉन का 10 और जानवी का 15। अब जरा देखें, यहाँ तक पहुँच गए, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 300, ये तो सबसे सरल सवाल है, 2 नंबर का, इसमें इतनी देर लगा रहे हो। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई ही करना था, उसने में ही आप लोग नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस के बिना नहीं है। अब यहाँ पर 300 को तोड़ो, 300 को कैसे तोड़ोगे, दैट इज किसमें तोड़ा है 300 को, 25. चलो इन्होंने तोड़ दिया, दैट इज 20x और 15x प्लस 300। तो बताओ x माइनस 20 और माइनस 15 x माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 15 और x माइनस 20। तो इससे क्या आ गया, x माइनस 15 इज 0 और x माइनस 20 इज 0, तो x 15 और x 20 आ गया। जब x 15 है तो, और x जब 20 है तो 30 माइनस x, उस समय जानवी के 35 माइनस x थे, तो 35 माइनस x कितना है, 35 माइनस 15 तो वो 20 है, और जब x 20 है तो 35 माइनस x क्या हुआ, 35 minus 20 15. When John has 15 marbles, Jivanti has 20. When John has 20 marbles, Jivanti has 15. When John has, सर इनका प्रोडक्ट तो बट 150 नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है, किस केस में, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। Janvi has 20 marbles और John has 15 marbles, तो जानवी has 20 marbles। तो ये 20 है तो इसके 15 और इसके 15 तो इसके 15। अगला सवाल देखें, CBSE 23 का बेसिक क्वेश्चन है, करके दिखाओ। सर एक बार ये 15 into 20 तो 300 हो गया. 15 तो होने दो, अभी 5-5 बार खो तो दो में के, पहले ही तुम मल्टीप्लाई के दे रहे, 5-5 दोनों के कम करो जरा, इसके 15 करो, इसके 10 हो तो गया। कह रहा जब खो गए तब 150 है, और तुम तो शुरू में ही के दे रहे, सही है। अब देखो CBSE बेसिक का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का, स्टैंडर्ड वाले भी इसे करेंगे। Sum of reciprocals of Varunage
sum of reciprocal of Varun's age 3 years ago and 5 years from now. 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find present age of Varun. जीरो और 2 एज हो गई. सर वो अच्छा प्रेजेंट एज वो नहीं बताना. अच्छा प्रेजेंट एज तो 3 है, 3 इयर्स बाद है उसका मैं पता है. अच्छा तो प्रेजेंट एज 3 साल है ना, तो 3 साल पहले जीरो ही. नाम कैसे रखा गया उसका? सर 3 years before थी अभी कितनी है? अभी 12. एक बार सरोज का आ जाए फिर आगे बढ़े. सर 30. करेक्ट. अब एक बार सरोज का और आ जाए. चलो कुछ तो चढ़ावा या महामाई इनके भंडारे करती रहे. बहुत बड़ी बात है ये तो. बताना ही तो सबसे बड़ी बात है. गलत से तो कुछ होता ही नहीं है. यही मुझे चाहिए था. अब तुम आगे बढ़ गई. इतना ही करने से तो आगे बढ़ जाती. करेक्ट. और लोगों का आने दो. तो 7 उसने तो 2 बता दिया जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है. नाउ प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज x years. so 3 years ago कितना था? वरुण से x minus 3 years of 5 years later कितना था? x plus 5. इन दोनों को जोड़ दो. x plus 5 तो it is 1/3. तो x minus 3 और x plus 5 it is 1/3. तो x plus 5 और x minus 3 it is 2x plus 2 into 3. It is x minus 3 or x plus 5. So 6x plus 6 is equals to x square plus 2x minus 15. So x square plus 2x minus 6 minus 15 minus 6 is equals to 0. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर लेके खोल दिया. तो बताओ क्या x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 0 हो गया. और 21 के टुकड़े तो करो. तो दैट इज 7 3 या 21. तो x माइनस 7 और x माइनस 7 इट इज 0. तो बताइए x माइनस 7 और x प्लस 3 कितना हुआ?
तो या तो x माइनस 7 0 होगा या x प्लस 3 0 होगा। एज निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए रिजेक्टेड। इसलिए वरुण की उम्र क्या हुई? अगला सवाल देखिए, एक और सवाल जो बेसिक में आया हुआ है 23 में, तो इसे स्टैंडर्ड के बच्चे तो अवश्य करें। आसान ये भी था, बस निकाला नहीं वो बात अलग है, लेकिन था तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो गलती क्यों की? गलत नहीं करना है ना, अब इतने दिन से कर रहे हो। चलो, a motorboat whose speed is a motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water, 18 kilometer per hour in still water, takes 1 hour more to go, takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 24 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम चलता है तो उसे किससे 1 घंटा ज्यादा लगता है। Then to return to same point, then to return to same point, find the steam, speed of steam and total time of journey. Find speed of steam, धारा का वेग निकालना, and total time of journey. वो नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, ऊपर आने में 1 घंटा ज्यादा लग गया उसको। यहाँ से पहले गया और फिर जब वापस आया तो इसमें 1 घंटा ज्यादा, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा। टोटल जाने में भी 24 किलोमीटर और आने में भी 24। कुछ चीजें मुझे बतानी होंगी। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, it is equals to x kilometer per hour. So downstream speed, it is equals to 18 plus x किलोमीटर पर आवर, यूनिट के साथ लिखेगा। और अप स्ट्रीम स्पीड पर अलग बताओ। करेक्ट। अब टाइम टू गो अप स्ट्रीम बहुत आसान है, और माइनस टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम, यही 1 घंटा है जैसे सुबह इक्वेशन बनाई थी। और टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी से जवाब को बताना है। दो आंसर दीजिएगा, एक अकेला मत दीजिएगा। टोटल जर्नी का टाइम भी पूछा गया और स्ट्रीम की स्पीड भी पूछिए। शांत जल मतलब स्पीड। कभी नहीं, ये तो बैठी है जब से, अभी तक तो वैल्यू ही लगती थी।
देखो टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला है बताओ, और अब इस स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है 18 माइनस एक्स, और ये कितनी होती है, और इनका अंतर कितना है 1 घंटे का। अब इसके बाद तो 1 मिनट का सवाल बचा, क्यों 3 मिनट लग गए। तो 24 कॉमन ले लीजिए, 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स। तो अब इसमें से 18 कट गया तो 2x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया 24, दैट इज इक्वल टू 1। तो बोलो 48x क्या हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गया। 324 को तोड़ना पड़ेगा, 162 81 3 3 3। अब इसके ऐसे बनाओ कि देखो 27 27 यहीं 27 दूना 54, ये कर लो सारे। और ये कितना हुआ 6, तो 54 और 6 या 48 हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 माइनस 6। श्रम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सोचो मेहनत से बच जाएंगे, देख देख के कर लेंगे, मेहनत ही की है सफलता की, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं। तो कितना होगा 54 x माइनस 6 और x प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 6 0 है या x प्लस 54 0 है। तो x 6 आ गया या क्या आ गया माइनस 54। तो क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम क्या लगा, टोटल टाइम इट इज टाइम टू गो अप स्ट्रीम प्लस टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर चला और 18 माइनस 6 और 24 चला और 18 प्लस 6, तो दैट इज 24 बाई 12 और 24 बाई 24, तो 2 घंटा और 1 घंटा तो 3 घंटा। इतना ही तो करना, सही है भाई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दोनों का टाइम निकाल लो। अगला देखो नाउ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे 4 नंबर का आएगा। आया है कई बार, 223 में स्टैंडर्ड में आया है, पर बेसिक वाले भी देख रहे हैं। देखिए 2 पाइप्स ओपन टुगेदर। क्वेश्चन देखो, अगर 2 नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक बड़े डायामीटर का, तो उसमें पानी ज्यादा बढ़ता है, पतले डायामीटर का है तो उसमें भी पानी बढ़ता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, देन इट कैन फिल द टैंक इन 15 by 8 hours। So 2 pipe opened together fill the tank in 15 by 8 hours। कितने घंटे में भर देते हैं। पाइप लार्जर डायमीटर्स, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस। तो ये 2 घंटे कम लेता है, 2 hours लेस देन स्मॉलर डायमीटर। If both alone fill the tank, अगर अकेले अकेले भरें, fill the tank, find how much time they take separately। find ये 4 नंबर का सवाल है, how much time these
टेक सेपरेटली। लेट, अगर लार्जर डायामीटर कितना टाइम लेता है, लार्जर डायामीटर पाइप टेक्स x hour to fill separately and smaller diameter कितना लेगा, स्मॉलर कितना लेगा ज्योत्सना, दिव्या, ये x ले रहा है, x आवर ले रहा है, ये कितना लेगा, छोटा वाला 2 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, ये 2 घंटे लेस ले रहा है, इसका मतलब ये 2 घंटे ज्यादा लेगा, एक्सप्रेस 2 लेगा नहीं, ये 2 घंटे कम ले रहा है तो वो 2 घंटे ज्यादा लेगा। सो इट टेक्स, आप आपकी मर्जी है, आप इसे x ले लो तो उसे x - 2 ले लो, वो तो आपकी मर्जी है, बट ये तो जनरल बात है। x + 2 आवर टू फिल सेपरेटली। अब जरा देखो, ये बताओ जो लार्जर डायमीटर 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, अभी सुबह सवाल कराया है। अगर x घंटे में पूरा भरता है तो बोलो, बताइए पलक, इन 1 आवर फिल हाउ मच पार्ट, क्या 1/x, और बोलो स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर कितना फिल करेगा, x + 2, तो टुगेदर 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, इन 1 आवर फिल 1/x और 1/x + 2, तो इतने घंटे में कितना फिल करेंगे, सो टुगेदर इन 15/8 आवर फिल, तो 15/8 और 1/x और 1/x + 2, लेकिन क्या ये फुल पार्ट होगा, सुबह किया था कि नहीं, तो बताओ 1/x और 1/x + 2 दैट इज 8/15, तो x और x + 2 कितना हुआ, x + 2 और +x 8/15, तो इसको और सॉल्व करो, दैट इज 2x + 2 × 15, इट इज 8x और x + 2, so that is equals to 30x, 15 × 2 = 30, plus 30 is 8x square plus 16x, so 8x square plus 16x minus 30x, और minus 30 क्या हो गया, 8x square plus minus का 14x और minus 30 is equals to 0, तो बताइए 4x square minus 7x minus 15 क्या हुआ, 60 के ऐसे पार्टीशन करो कि 7 आ जाए, तो दैट इज -12x और +5x और -15 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा बताओ, x - 3, और यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो बताइए 4x + 5 और x - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बताइए कि लार्जर पाइप कितने घंटे लेगा भरने में और स्मॉलर पाइप कितने घंटे लेगा, बताओ दिव्या। Larger layer 3 and smaller layer 5. लार्जर पाइप विल टेक 3 आवर्स, देखो इस चीज को, सो लार्जर पाइप विल टेक, अब यहां से कर लो x - 3 इज इक्वल टू 0, और कितना है 4x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और 4x इज -5, तो x कितना हो गया, टेक 3 आवर्स, और स्मॉलर पाइप कितना लेगा, टेक 3 + 2 5 आवर्स। लार्जर पाइप अकेला 1 घंटे में भरता है, मान लो 10 घंटे में पानी भरता है, तो 1 घंटे में क्या 1/10 भरेगा, x में भरता है तो 1 घंटे में 1/x, और जो स्मॉलर है वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो 1 घंटे में दोनों मिल जाए तो एक साथ कितना पार्ट भर सकते हैं, इतना पार्ट है, इतना पार्ट भरेंगे।
ठीक है, तो क्या मिल जाए तो इतना पार्ट भर देंगे, और एक घंटे में इतना पार्ट, तो इतने घंटे में कितना पार्ट, क्या फुल पार्ट, और फुल पार्ट के बाद सॉल्यूशन। सही है। अब आधे घंटे और हम लोग करेंगे, जो कि अब एपी करेंगे। इतना तुम्हें समझ में आ गया ना, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक में। बहुत सारे सवाल इसमें बचे हुए हैं, लेकिन हमने थोड़े बहुत करा दिए, आइडिया लग गया। चलो, ये इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा कोई चीज, जल्दी जल्दी सभी तो कराते हैं। कल मैथ की क्लास है, कुछ दूसरी क्लास है? कल कल नहीं होगी साइंस की क्लास, अब कल शाम की छुट्टी रखेंगे। कल एक बार आप रिवाइज करो, परसों सुबह 9 से 11 करेंगे। संडे अच्छा, संडे को कर लेंगे, क्योंकि कल खुद भी तो देखोगे कुछ, तो थोड़ा खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आओगे तो मैं सब मेन सवाल करा दूंगा। फिर शाम की भी छुट्टी रखेंगे, 3 घंटे पढ़ा देंगे आपको। सही है। कल शाम की छुट्टी रहेगी, अपना घर पे देखो सब एक बार, और परसों अपने डाउट्स लेके भी, और 3 घंटे पढ़ो हमारे साथ सुबह 9 से 11। सही, खुद भी रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अब चलो कुछ सवाल करते हैं। सर 2 घंटे का नहीं? 9 से 12 करो, 3 घंटे में, 2 घंटे में नहीं पाएगा। चलो नाउ, सर तो पूरा मतलब बुक्स रिवीजन कराओगे साइंस का पूरा? जो भी होगा मैं सभी चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा आपको, एक चैप्टर पे नहीं कराऊंगा, थोड़े थोड़े 4-4 सवाल सबके करा दूंगा। ठीक है। तो अब जरा देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर are divisible by 7? How many 2 digits number? तो बोलो 2 digits number कहाँ से शुरू होते हैं? The first 2 digit number क्या होगा? तो these numbers are, पहला कौन सा होगा 2 digit? तो 10 से शुरू करो, 10, 11, 12, 13, 14, 14 से शुरू होगा ना। फिर क्या होगा? और फिर लास्ट कौन सा होगा? क्या 98? ठीक है। अब इनको लगा दीजिए, a की वैल्यू 14, और बताओ an कितना है और d कितना है? 7. So let it has n terms. अगर इसमें n टर्म्स है तो an क्या होगा? a plus n minus 1d। तो 98 is 14 plus n तो मुझे नहीं पता है, लेकिन d तो 7 है। तो बताइए 98 minus 14 is equals to, ठीक है, it is equals to n minus 1 into 7, 84 upon 7, it is n minus 1, तो 12 plus 1 it is equals to n, तो 13 numbers. How many 2 digits number are divisible by 2 and 5 both? दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो? जरा बताइए तो। बता दिया इन्होंने, 10, 20। तो 2 से डिविजिबल निकाल लेना, 5 से उनके जब कॉमन होंगे तो 0 0 सब में रहेगा, जो 2 और 5 से डिविजिबल होती है। अगर मैं कहूँ 3 और 7 से डिविजिबिलिटी, तो 21 के मल्टीपल लेके चल देना। तो 30 से लेकर 90, तो 9 नंबर्स होंगे, इसी रस कर लेना। अगला सवाल देखें। नाउ अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसके आने के बहुत ज्यादा चांस। A sum of rupees 200 is invested. A sum of rupees 7,000. It is 2,000. Is invested at 7% interest. 2,000 रुपए is invested at 7% interest. Simple interest लिया गया per year. Simple interest per year. अब देखो, calculate the interest at the end of each year and find the interest at the end of 20th year. Calculate interest
at end of each year. Find interest at the end of 20th year. चलो तो इसको कुछ बस सिंपली कर लो. जो P है कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड नहीं है, बस P इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? PRT बाई 100. सो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट क्या होगा ये बताओ. सो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट it is equals to 2000 into 7 into 1. तो कितना हो जाएगा 140 रुपीज आफ्टर 2 years इंटरेस्ट. तो 2000 तो कितना हो जाएगा 240 रुपीज. तो इस तरीके से जब मैं करूंगा आफ्टर 3 years इंटरेस्ट तो क्या होगा 2000 into 7 into 3 by 100. तो ये कितना हो जाएगा देखो 7 दूनी 14 ये 28 हो गया और 7 ये कितना होगा 420. अब इसके बाद आप इससे ना करो 20 रख के एपी बना के करो. नहीं तो ये एपी के सवाल है, ऐसे कर लोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है तो 20 ईयर्स में इसी से भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है. आंसर आ गया ठीक है. देखो 140 that is interest in subsequent years forms AP. ऐसे करना it forms AP and it is the interest of subsequent. ऐसे ही करना ठीक है. It is interest in subsequent year. तो A20 कितना हो जाएगा बताओ. A plus 20 minus 1D. तो A है 140 और 19 और D की क्या वैल्यू है क्या 140. तो अब कितना हो जाएगा 140 कॉमन ले लो तो 1 plus 19 तो 140 into 20 कितना हो जाएगा 2800. पूरी बात समझ आ गई. ऐसे करना है. अगला सवाल देखें. नाउ अब देखिए एक ये भी सवाल आ सकता है कि check that 200 is the term of 7, 11, 15, 19. Check that 200 is term of AP 7, 11, 13. ऐसी AP है 7, 11, 15, 19. तो क्या इसकी टर्म होगी. Let अब इसका आंसर देखो. Let its nth term is 200. तो मैं an को क्या लिख सकता हूँ a plus n minus 1d. लेकिन an को 200 लिखो और a को 7 लिखो और d को क्या लिखोगे 4. तो 200 minus 7 को क्या लिखोगे 193 is n minus 1 into 4. So 193 by 4 plus 1 क्या हुआ. That is 193 plus 4 by 4, 197 by 4. N is in fraction, so 200 is not the term of this AP. N is in fraction, so 200 is not the term of this AP. अब देखिए which term of AP is, ये आपको करना है. which term of AP 3, 15, 27, 39 जल्दी आंसर बताइएगा. is 120 more than
120 more than its 21st term. ये हो जाए। तो सर 35 11 35 और लोग बताएं, अब दोबारा नहीं बताना। सर 6 ठीक है। ट्वेंटी फिफ्थ टर्म नहीं दिया, 21st टर्म है। ये तो आ ही जाने दे, 2 नंबर का सवाल है, 2 या 1 नंबर का आता है ये ऐसा सवाल, इसमें लेट कर रहे हो। अब नहीं बताना। बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर एक बार वापस बता। नहीं, चलो हाँ ठीक है। अब देखो, that is let the desired term is an, तो an 21st टर्म से कितनी ज्यादा है? 120। an क्या होता है? d और माइनस a प्लस 20d, इट इज 120। a से a कट गया और n माइनस 1 माइनस 20d, इट इज 120। सो n माइनस 21 और d की वैल्यू कितनी है? d यहाँ से देख लो, d तो 12 है, इट इज 120। सो n माइनस 21, इट इज 10, सो n इज 31। इतनी देर मोनिका लगती थी उसमें, तुम रिसर्च करने लग जाती हो। अब देखो अगला सवाल। नाउ
फाइंड द सम ऑफ, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP. -29/3 -9 -25/3 -23/3. कितना? 66 फ्रैक्शन में बताओ, 200/3 माइनस का। माइनस का। हाँ। चलो ये लोग देखें। अब देखो A कितना है, -29/3, D कितना है, A2 -A1 -9 -29/3 +29/3, तो -27 + 29 that is 2/3. और SN का फार्मूला क्या होता है, that is n/2 2A + n-1D. तो बताओ S20 का फार्मूला क्या होगा, 2 × -29/3 और +n-1, तो that is 20 - 1 × 2/3, so 10, और अंदर कितना आया, कटेगा कुछ नहीं, -58/3 और +19 × 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, यदि 3 कॉमन ले लिया जाए, -58/30 + 38, तो क्या ये अंदर -20 बचेगा, ये देखो। अब देखिए एक आसान सा सवाल है, 2-3 लोगों को कर लेना चाहिए, आया भी कई बार। That is find the sum of 24 terms. वंदना से एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार। Find the sum of 24 terms of AP whose nth term is given by 3 + 2n. इससे A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और बस फिर 24 टर्म निकालो। आसान मेथड है, 1 2 3 डाल के A1 A2 A3 निकालो। तो 3 8 4 3 8 4, ठीक है, दोबारा नहीं बता, 192 बोलो, 192 ठीक है, दोबारा मत बताइए, 5 अभी रुक जाओ, अभी गलत बताना। 672। अब देखो इसे इन्होंने कैसे किया है, 5 7
तो दैट इज A1 कितना है 3 + 2 × 1, A2 कितना है 3 + 2 × 2, और A3 कितना है 3 + 2 × 3, 3 + 6 9। तो A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 2। तो S24 कितना हो गया n/2 2A + n-1 × D, 24/2 2 × 5 plus n-1, that is 24 - 1 × 2, so that is 12 or 10 plus 23 × 2, so 10 plus 46, so that is 12 upon मल्टीप्लाई करो इसको 56 से सही है कितना सर, आता है? आ जाएगा। यही चीज आएगी हाँ 672। ठीक है, अगर ये आ रहा है ऐसे कर सकते हैं। तो अगला सवाल सुनील तुम्हारे लिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये सब एक एक नंबर के हैं लेकिन वंदना कोई आंसर नहीं बता रही। टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, 20 19 and 1/3 and 18 and 2/3 sums up to 300, sums up to 300। इस समांतर श्रेणी के कितने पद मिलकर 300 होंगे, गणना करिए। ऐसे नहीं करते हैं। बस रहा तो किया जाए। सर एक मिनट बिल्कुल लेवल 30 नहीं है, ये एसएन की वैल्यू है, तुम्हें एन ही तो निकालना है। एक मिनट
नहीं हो रहा तो बताओ। सर एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ बोलो। सर एक मिनट। हाँ सर बस एक मिनट 15 25 और 37 अरे तुम नहीं कहीं गड़बड़ी कर देते हो। मैं बोलूँ हाँ बोलो। 36 20 हाँ कैसे सर दो कैसे हाँ 36 upon 25 है कि 36 दोनों में भी बस डिफर आएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल और कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कराना। चलो नाउ फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ integers between 100 and 200 which are divisible by 9. Between 100 and 200 which are divisible by 9 or not divisible by 9. हाँ देखो 9 का निकाल लो, फिर सबका निकाल के 9 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। जब बिटवीन है तो फिर इन्हें 100 और 200 को छोड़ना पड़ेगा। फ्रॉम में लेना पड़ता है, बिटवीन में छोड़ना पड़ता है, मालूम है ना? नॉट डिविजिबल बाय 9 हाँ दोनों डिविजिबल बाय 9 में कितने पड़ रहे हैं, उन सब का सम और नॉन डिविजिबल। डिविजिबल बाय 9 का तुम बना लो, उतने में हम तुमको इनाम दे देंगे। बस मैं पूरा तुमसे नहीं, और लोगों के लिए तो फुल बताना जरूरी है, तुम इतना भी कर लो। सर डिविजिबल बाय 9 तो 11 है ना। सम निकालो ना, सम ऑफ इंटीजर्स, सबको जोड़ो। तुम नंबर्स बताने लग गए क्या? नंबर्स भी ले रहे हैं। चलो सबका सम निकालो, सम ऑफ इंटीजर्स। सर 11 सही है क्या है? गलत है, पहला ही 108 है और तुम सम 11 निकाल रहे हो। पहला नंबर ही 108 है जो डिविजिबल बाय 9 है, और लास्ट वाला 198 है। उन सबको जोड़ने से 11 आ जाएगा। सबको जोड़ो। सर नंबर तो सारे 11 है, जो 100 नंबर थोड़ी ना पूछा गया, सम ऑफ इंटीजर्स बताओ। कितने इंटीजर बताने लग गए क्या? जो 9 से डिविजिबल हैं, तो पहला नंबर कौन सा है जो 100 से ऊपर और 9 से डिविजिबल है? बोलो। 108। लास्ट में कितना है? 9 से करके देखो, 9 2 जा 18 और 20, 9 2 जा 18, तो 2 बच रहा है कि नहीं? तो 108, 117 से लेकर 198, अब इनका सम ही तो निकालना है। अंकुर से पहले निकाल के दिखाओ। अंकुर से जीत के दिखा लिए तो समझो टॉपर। 1683।
1683 तो इन्होंने सही बता दिया है, इनको इनाम मिलेगा। अब अगला वाला भी बता दे, वैसे तुम करो, दूसरा वाला भी करो, सबको जोड़ के भी, और उसमें से 1683 घटा दो। 11 सही है भाई? कौन नॉट डिविजिबल है, तो उनमें इन सब के सम में से 1683 घटाओगी, इनके बीच विच आर नॉट डिविजिबल, तो ऑल सम ऑफ ऑल नंबर्स और माइनस सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ ऑल नंबर्स माइनस 1683, क्योंकि वो डिविजिबल। सर ऐसे क्वेश्चन में फिर n क्या लेंगे? एन कुछ नहीं लेंगे, सम 1 ले लो। और इनके कितने नंबर पड़ रहे हैं बताओ जरा, वो तो देख लो एन लगा के 101 से, तो मुझे लगता है 99 नंबर पड़ेंगे, 1 से 99 तो 99 ही होते हैं, सर है कि नहीं? दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो अभी बता, तो 100 नहीं इंक्लूड किया ना बिटवीन में, एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण और बीच में जगत के पास, जब बीच बोला जाता है बिटवीन, तो दोनों को छोड़ा जाता है, बीच में जगत के पालनहारी और राम जी की निकली सवारी। सर अगर पूरा करते तो 100 मतलब अब देखो पहले इनकी बात समझे, दैट इज नंबर्स डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 में क्या किया जाएगा बोलो, कितने डिजिट्स हैं, अभी तो बात पूरी हुई नहीं है, पहले एन निकालोगे कि नहीं, तब तो बात होगी। एन वैसे इन्होंने निकाल लिया था, ये काम सुनील को दिया गया था, इन्होंने बखूबी किया। 198 is 108 into 9, so that is 90 is equals to n minus 1 into 9, n minus 1 is 10, तो क्या n 11 हो गया, बोलो सही है? अब n 11 हो गया तो s 11 की वैल्यू वंदना ने निकाल दी, कैसे निकाली होगी, that is 2 into 108 plus 10 into 9, तो 11 by 2 216 और प्लस 90, तो 11 by 2 और अब 216 में 90 तो जोड़ो जरा, 6 9 8 सर 10, तो नॉट डिविजिबल बाय 9 में हम डी करेंगे। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैंने बताया। देखो 153 का मल्टीप्लाई इन्होंने क्या किया, यही तो किया होगा ना आपने, दैट इज 11 3 जा 33 11 5, यही करा होगा। अब देखो ये कह रहे हैं द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 9, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 9, इट इज अ सम ऑफ ऑल नंबर्स और माइनस नंबर डिविजिबल बाय 9, नंबर डिविजिबल बाय 9 वाले हटा दो, अपने आप नॉट वाले आ जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल नंबर जरा बताओ ये कितने नंबर हैं, 99, सो s 99 और माइनस 1683, s 99 की वैल्यू बताइए। 13172 चेक करने को क्या तुम लगातार पेन ही जीतती जाओगे। 13167 है, तो एक तो पेन मिल जाएगा तुमको, इसका नहीं मिलेगा, दैट इज 101 और प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1683, तो कितना हो गया बताओ, 2 कॉमन लेके हटा दो, ये 2 तो डिस्टर्ब ही कर रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर और हटा दिया, 101 प्लस 98 तो कितना हो गया, 99 इंटू 199 और माइनस 1683 तो 167, कितना बताया था इन्होंने, 13167, क्या बताया था सर मैं तो 13172 13167, ये आंसर है। चलो ये जैसे समझ में आ गया ना ये कैसे करना, थोड़ा बहुत एपी और घर पे